देश के पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बिल में किसी धर्म विशेष का जिक्र तो नहीं, लेकिन कई नियमों के बदलाव में रूढ़ि, परंपरा और प्रथा को खत्म करने का आधार बनाया गया है। इद्दत हलाला को भी प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं लिखा गया, हालांकि एक विवाह के बाद दूसरे विवाह को पूरी तरह से अवैध करार कर दिया गया। पेश है रिपोर्ट, देखिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद बीजेपी ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देख रहा है। उत्तराखंड के लिए ये एक युगांतकारी समय है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर यूसीसी विधेयक को सबसे पहले लागू किया गया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी के मसौदे पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने जिन राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात कही थी, क्या उन राज्यों में ये लागू हो जाएगा? यूसीसी का क्या है असर? यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की है। इसमें करीब 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए हैं। यूसीसी के ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं हैं। विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा, जिसकी सुविधा ग्राम सभा स्तर पर भी दी जाएगी। जाति, धर्म या संप्रदाय कोई भी हो, तलाक पर एक समान कानून होगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी। सभी धर्मों के बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इद्दत प्रथा बंद होगी। लड़कियों को विरासत में लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना होगा, जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा और 18 से 21 साल के बीच के जोड़ों को माता पिता से सहमति पत्र देना होगा। समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट में अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामले, पूजा पद्धति, परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पति की मृत्यु पर पत्नी ने दोबारा शादी की तो मुआवजे में माता पिता का भी हक होने का प्रस्ताव भी बिल में रखा गया है। पत्नी की मृत्यु होने पर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी पति पर होगी। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी यूसीसी विधेयक में रखा गया है। आपको बता दें कि दशकों से एक बड़ा वर्ग देश में एक समान कानून लाने की वकालत कर रहा है। छोटे से राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का बड़ा फैसला लिया। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है। दरअसल करीब 2.5 लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 सह पठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। ड्राफ्ट समिति ने माना है कि प्रदेश में निवास कर रही जनजातियों में महिलाओं की स्थिति प्रदेश में अन्य वर्गों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। वहीं मुस्लिम वर्ग के अतिरिक्त सभी वर्गों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। मुस्लिम वर्ग के लिए न्यूनतम आयु उसका मासिक धर्म प्रारंभ होने से मानी जाती है। अब सबके लिए ये आयु समान होगी, जबकि किसी भी वर्ग में विवाह के अनुष्ठानों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद कारज, आर्य समाज विवाह, विशेष विवाह अधिनियम को इसमें संरक्षित किया गया है। आपको बता दें कि संपत्ति शब्द को हटाकर संपदा शब्द का प्रयोग यूसीसी में किया गया है। इसमें मृतक की सभी प्रकार की संपत्तियां जैसे चल, अचल, स्वयं अर्जित, पैतृक या जनगम या संयुक्त, मूर्त या अमूर्त या ऐसी किसी भी संपत्ति में कोई भी हिस्सा हित या अधिकारी को सम्मिलित किया गया है।
यूसीसी लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति अब व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति ही मानी जाएगी और उसका विभाजन उसके उत्तराधिकारियों के बीच स्वयं अर्जित संपत्ति के अनुसार ही किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।